हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फाइल नंबर 11 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग पहले करने की कोशिश करेंगे। जो भी 10 नंबर फाइल का कोई डाउट हो उसको आप लोग बाद में पूछना। मैं भी भाई एकदम ठीक हूं, एकदम शानदार हूं। चलिए आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं, शुरुआत करते हैं हम लोग। फाइल नंबर 11 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग पहले करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो क्वेश्चंस फाइल नंबर 10 में अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आइए, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा आप लोगों को पता है कि परसेंटेज के मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर चुका हूं, तो आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। फाइल नंबर 6 भी करवा देंगे आशुतोष मिश्रा। ये फाइल नंबर अपने पास टोटल 12 फाइल हैं, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फाइल नंबर 6 पर आ जाएंगे और उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। यहाँ पे a certain number of students from school X appeared in examination and 20% of students failed. From school Y, 130% more students than that of from school X appeared in the same examination. If 90% of the total number of students appeared from both the school pass, then what is the percentage of students from school Y who failed? यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना पूरी तरीके से। अगर अच्छे से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है विक्की, तो मैं अभी अपने पास यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों की तरफ कट रहा है भाई। कैमरे को थोड़ा सा मैं और सेट कर देता हूं। अब उम्मीद है कि आप लोग ठीक से देख पा रहे होंगे। थोड़ा बोर्ड का साइड वाला बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन अब आप लोग ठीक से देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। स्कूल एक्स के कुछ छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 20% फेल हो गए। देखिए, एक्स में मान लीजिए 100 स्टूडेंट वहां पर अपीयर्ड हुए हैं और जो 20% जो है फेल जो हो गए हैं, वो इसमें से 20 फेल हो गए। तो बताओ पास कितने हुए? तो आप कहोगे सर 80 पास हो गए। दूसरा कहा है यहां पर फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट देन दैट ऑफ स्कूल एक्स। वाई में 130% मोर। तो मुझे बताओ, ये 100 है, इसका 30% अधिक होता तो 130 लिखते, 20% अधिक होता तो 120 लिखते, 40% अधिक होता तो 140 लिखते। लेकिन यहां पर अपने पास 130 अधिक है, तो इसमें कितने बच्चे होंगे? 230। 230 में से यहां पर मुझे बताइए, ये अपने पास 230 हुए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे यहाँ पर, वो तो अपने पास 330 होंगे। बिल्कुल ठीक है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 90% पास हुए। टोटल में अगर 90% पास हुए तो टोटल में फेल कितने हुए? तो आप कहोगे सर 10%। और क्या इसका 10% आप निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। इसका 10% कितना होगा? तो 33 होगा। इसमें 20 फेल हुए हैं, टोटल 33 फेल हुए हैं, तो इसमें जो फेल हुए होंगे वो क्या जरूर 13 स्टूडेंट्स फेल हुए होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये पूछना चाह रहा है, पास के बारे में कुछ पूछना ही नहीं चाह रहा, तो हम लोग पास यहाँ पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वाई में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत हम लोगों से पूछा है। तो याद रखना, एक्स में मैंने 100 बच्चे मान लिए हैं और वाई में उससे 130 अधिक, 130% अधिक, तो 230 हो गए। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 330। इसमें से 90% अगर पास है, इसका मतलब फेल कितने? 10%। तो इसका 10% होगा 33, इसका 20% अपने पास 20 है। 33 में से 20 अगर माइनस करोगे तो इसमें पास फेल कितने बचे? 13 फेल बचे। 13 फेल है कितने में से? 230 में से। और परसेंटेज के लिए इंटू किससे करोगे? 100 से इंटू कर दोगे। 0 से 0 तो 130 बटे 23 का मतलब 23 गुना 5 115 होता है। 5 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। अब बताइए कि ये बात सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई।
उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे ठीक जो अप्रोच है वो एलिगेशन वाला मेथड सबसे बढ़िया होगा। कैसे कर पाएंगे सर एलिगेशन अप्रोच? ये तो अपने पास हुई एक बेसिक अप्रोच। एलिगेशन से हम लोग क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, जैसे एक्स में कितने परसेंट फेल हुए, हमें फेल निकालना है, तो एक्स में कितने परसेंट फेल हुए, अपने पास 20%। दूसरे y में कितने फेल हुए ये हमें फाइंड आउट करना है, और टोटल दोनों में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 10%। सर ये 10% कहां से है, ये बात समझ में नहीं आई। तो यहां पर अपने पास दोनों में 90% अगर पास हुए हैं, तो यहां पर एक स्कूल का लिखते हैं, यहां पर दूसरे स्कूल का लिखते हैं, और दोनों स्कूल का मिलाकर हम लोग बीच में लिखते हैं, और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आता है। अगर पहले वाले स्कूल में 100 बच्चे हैं तो दूसरे में 130 अधिक, यानी कितने बच्चे होंगे, तो आप कहोगे सर 230 होंगे। ये लीजिए, यहां से रेशियो अगर बनाओगे तो 10:23 आ जाएगा, 10 और 23। बाकी पूरी बात तो ये चीज रेशियो में आपको एलिगेशन में ही सही समझ में आएगी, लेकिन याद रखना अगर यहां से अपने पास ये जो है इसका मान 20 में से 10 अगर घटाओगे तो बचा कितना, 10। तो 23 की वैल्यू अगर 10 है तो बताओ 10 का मान कितना होगा, ये निकालना है। तो 23 की वैल्यू अगर 10 होगी, 10/23, 23 का मान जो है वो 10 है, तो 10 का मान कितना होगा, इंटू कर दो 10 से, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन अपने पास 23। और 100/23 का मतलब 23 × 4 अपने पास 92, 4, और अपने पास 4.3 के अप्रोक्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.3%। तो 10 में से 4.3 माइनस करोगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5.7% आ जाएगी। ये अपने पास एलिगेशन मेथड है इस क्वेश्चन का, जो कि एकदम ठीक है। बोलिए सही है क्या? एलिगेशन या तो आप लोग पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मैं लगाता हूं तो थोड़ी अप्रोच आपको तो समझ में आती रहनी चाहिए। अगर मैं इतने क्वेश्चन में लगा चुका हूं तो पता तो होना ही चाहिए कि हम लोग कैसे करते हैं। एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पर एक का लिखते हैं, एक्स का लिख दिया, दूसरे का यहाँ पर लिख दिया, दोनों का बीच में हम लोगों ने लिख दिया, और यहाँ पर स्टूडेंट्स का रेशियो यहाँ 100 है, 130 अधिक है तो 230। फिर हम लोग माइनस करते हैं, पैटर्न आप लोग रट लो, इस चीज को याद कर लो, वहां पर मैं ये आपको समझा दूंगा कि ऐसा होता क्यों है, ये चीज वहां पर हम लोग समझ लेंगे, लेकिन इस चीज को आप लोग रट सकते हैं। यहां पर एक चीज याद रखना, एक बात ध्यान रखना, कि जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन में जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, ये दोनों के बीच में होती है। क्योंकि यहां पर जैसे मान लो आप ए मान लो, तो आपको लगेगा कि सर मैं ए -10 भी कर सकता हूं और 10 - ए भी कर सकता हूं बराबर 4.3। तो फिर अपने पास यहां पर ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। अगर ये मान के बैठ जाओगे ना मेरे को तो एलिगेशन आता ही नहीं। कुछ बच्चे, क्योंकि 10th का ही मैथ्स होता है, उसके सामने आसान सा क्वेश्चन आ जाए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि x+1/x बराबर 2 है, और कोई पूछ ले कि यहां पर x³ + 1/x³ क्या होगा, तो उसको बस दिमाग में तुरंत आता है कि यार मेरे को तो अभी अलजेब्रा पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को। जबकि थोड़ा सा सोचिए, आप 10th में पढ़कर आ गए हो, थोड़ी चीजें आप सोचिए, भगवान ने आपको दिमाग भी दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यार मुझे तो अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। x+1/x बराबर 2, तो x का मान 1 रखने पर 2 आ रहा है, तो 1 + 1 रखोगे, आंसर इसका भी 2 आ जाएगा, क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाएगा। तो यहां पर ये छोटी छोटी चीजें जो है, इस चीज को आप लोग दिमाग में रखो। ऐसे आप बच्चे नहीं हो आप कि सर ये तो मैम पढ़ाया ही नहीं, आपने वो टेस्ट ले लिया, पढ़ाने से पहले टेस्ट कैसे ले सकते हो, वो वाली चीजें नहीं है। यहां पर 2 4 5 बार बताने के बाद, और अगर ऐसे मानकर बैठ जाओगे ना अभी तो पढ़ाया ही नहीं है, तो फिर नहीं आएगा। नहीं, याद करने की कोशिश करोगे, एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, तीसरी बार में नहीं आएगा, चौथी बार में। यहां पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये इन दोनों के बीच में वैल्यू होती है। अगर इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो फिर ये इधर वाली जो वैल्यू होगी वो अपने पास छोटी होगी, और छोटा बनाने के लिए घटाऊं या जोड़ूं, तो आप कहोगे सर घटा दो, तो घटा देंगे तो 4.3 आ गया। आपको लगता है बड़ा कैसे आया, तो अपने पास बड़ी वैल्यू जो आ जाएगी वो कैसे आएगी, उसके लिए जोड़ देना। ये दोनों के बीच में होता है, एक तरफ बड़ा है तो दूसरी तरफ छोटा होगा। 10 कैसे आया, 90% पास हो गए, तो फेल कितने परसेंट हुए, 10% फेल हो गए, यहां से ये आ गया है। चलिए, ये एसएससी प्री का एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2।
एक स्कूल में टोटल 1400 बच्चे हैं, जिसमें 35% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यहाँ पर 1400 में से 35%, तो मुझे बताइए यहाँ पर गर्ल्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो आप कहोगे सर 1400 का आप लोग यहाँ पर 35% निकाल दीजिए। तो जैसे ही 1400 का आप लोग 35% अगर निकालते हो तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 14 गुना 5 70, 42 और 7 अपने पास 49, 490 अपने पास आ जाएगा 35% अगर निकालोगे। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है इसका 35%, मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। 42 70 और ये अपने पास आ जाएगा 490, ये लीजिए 1400 का अपने पास 35%। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, टोटल अगर 490 यहां पर अपने पास आ गए हैं तो अपने पास बचे कितने। 500 घटाओगे तो 900, और बॉयज की संख्या क्या अपने पास 910 आ गई है क्या। आप कहोगे सर जरूर आ गई है बॉयज की संख्या, ये लीजिए। इसके बाद अपने पास यहाँ पर ठीक है, इसने कहा यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के बॉयज जो पास हुए हैं वो 80% हुए हैं, तो इसका जो पास बच्चे हैं वो 910 का आप लोग यहाँ पर कितना परसेंट करना पड़ेगा, 80% यहाँ पर पास हो गए। तो बताइए लड़कियां कितनी पास हुई। तो लड़कियां 90% लड़कियां फेल हो गई, तो 400 पास हो गई, तो 90% अपने पास हो गई। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, हो सकता है हमें सोल्व नहीं करना पड़े, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि हम लोगों से जो पूछा है अनुत्तीर्ण बच्चे पूछे हैं, फेल होने वाले, तो या तो 490 का 90% निकाल के माइनस कर लो, या मुझे बताओ फेल होने वाले बच्चे ही अगर पूछे हैं तो क्या यहां से अगर लड़कियां 90% लड़कियां पास हुई हैं तो फेल कितने परसेंट होंगी। तो आप कहोगे सर 10% फेल होंगी, तो लड़कियां जो फेल हो गई वो मुझे बताइए क्या 49 हुई क्या। लड़के पास 80% है तो लड़के फेल कितने होंगे। तो 910 का आप लोग कहोगे सर 20% लड़के जो हैं वो अपने पास फेल हो गए, तो लड़के जो फेल हो गए वो मुझे बताइए क्या 182 ही है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 182 ही है, ये लीजिए। तो टोटल बच्चे फेल कितने हुए, अगर आप लोग इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल बच्चे जो फेल हुए हैं वो क्या 231 हुए हैं क्या, कितने में से 1400 में से, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग 100 से इंटू कर दोगे, 14 का भाग दोगे तो एक बार बचेगा कितना अपने पास, बचेगा यहाँ पर 9, और 14 14 गुना 6 84, 16 पॉइंट समथिंग अपने पास आना है, जो 16 पॉइंट समथिंग ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए, ये अपने पास आंसर होगा। पहला तरीका और बेसिक तरीका जैसे हम लोग सोचेंगे। दूसरा अपने पास यहां पर आपको ये देखना है कि क्या पूछा है, तो या तो पास कैंडिडेट निकाल लो या अपने पास फेल कैंडिडेट निकाल लो, जो आप चाहो वो आप लोग निकाल सकते हो। जैसे यहां पर अगर मैं बॉयज की बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बॉयज जो है वो अपने पास है यहाँ पर कितने परसेंट पास हुए हैं 80%, तो फेल कितने हुए 100 में से घटा दिया 20%। लड़कियां जो फेल हुई हैं वो कितने परसेंट फेल हुई हैं, 10% लड़कियां फेल हुई हैं। तो मुझे पहली बात तो सिवा सिंगल आप बताना कि 20% और 10% कहां से आ गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फेल हुए वो परसेंटेज में पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास ये बात आपको समझ में आई है क्या कि 20 और 10 मैंने कहां से लिख दिया। तो आप कहोगे सर 100 में से 80 घटाओगे 20 लिख दोगे, 100 में से 90 घटाओगे ये लिख दोगे। 35% जो बच्चे हैं वो लड़कियां हैं, 35% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास 7/20 होगा। अगर टोटल में 20 मानूं तो उसमें से 7 तो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, तो 13 बॉयज होंगे। और यहां पर हम लोगों से संख्या पूछे कि दोनों स्कूल में मिलाकर बताओ कितने परसेंट फेल हुए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए। पहला तरीका क्वेश्चन का करने का हो सकता है 20 में से आप लोग x घटाओगे, देखिए पहला तरीका अपने पास हो सकता है 20 में से आप लोग x घटाओगे 20 माइनस एक्स, ध्यान से समझना। x में से आप लोग 10 घटाओगे, 20 में से x घटाने पर बराबर में आएगा 7, तो x में से 10 घटाने पर बराबर में आएगा 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर x का मान निकाल लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास एलिगेशन मेथड है, बोलिए ठीक है क्या। एक चीज याद करो, एक चीज को रटो बैठकर बार बार, जब तक नहीं रटी जाए तब तक रटते रहो। 2 बार भूलते हो तो 3 बार रटो, 3 बार भूलते हो तो 4 बार रटो, 4 बार भूलते हो तो 5 बार रटो। इस चीज को ऐसा होता क्यों है ये एलिगेशन में समझ में आएगा, लेकिन याद रखना कि ये वैल्यू जल्दी निकालनी तो इस प्रकार से करने के बजाय ये जो रेशियो होता है ना 13 और 7, ये इनके डिफरेंस का रेशियो होता है।
क्यों होता है वो सारी चीज बाद की है, इस टाइम आपको रटना है ये चीज। ये जो डिफरेंस होता है बीच वाली वैल्यू अगर आपको जल्दी निकालनी है कभी भी, तो हमेशा याद रखना ये जो रेशियो होता है ये अपने पास इनके डिफरेंस का रेशियो होता है। तो अपने पास 13 का मान कितना होगा, तो 10 बट्टे इन दो इस रेशियो में बांटना है, तो 13 और 7 का सम कितना हुआ 20, गुना कर दोगे 13 से तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 6.5। ये तो अपने पास 6.5 आ गया है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप लोग 10 को इसमें डिवाइड करना है, ये चीज याद करनी है भाई आपको, बट्टे 20 और गुना कर दोगे 7 से तो ये कितना आ गया 3.5। ये लोग कोई भी एक निकाल लिया करो, और ये वैल्यू आपको पता होगी इन दोनों के बीच में होती है, तो या तो बड़े वाले में से सामने वाला घटा दो, घटाओगे तो भी 16.5 आएगा, या क्योंकि इन दोनों के बीच में बनानी है तो छोटे वाले में छोटे के सामने जो वो जोड़ दो तो भी 16.5 आएगा। तो आंसर आ गया अपने पास 16.5। ये अपने पास एलिगेशन मेथड है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। एलिगेशन मेथड में चीजें आपको थोड़ी सी एक बार समझ में आएगा, चैप्टर में जाने के बाद एक बार थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। समझने का नहीं था, ये थोड़ा सा मैंने बताया कि रेशियो में हम लोग कैसे बांटते हैं तुरंत। अगर बीच वाली वैल्यू कभी भी जल्दी चाहिए तो इनके डिफरेंस को आप बांट दिया करो, चीजें ये याद रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। चलो अगला फिर करते हैं, कोशिश करो करने की। शिवानी, आपको जब भी ये फाइल वगैरह की प्रॉब्लम हो और कोई दिक्कत हो, मैंने कहा है कि आपके नंबर वहां पर हैं, आपके मदर्स पर तो है, मदर्स के, सिंकोरी पर सिंकोरी के, उनसे बात कर लिया करो आप, जब कभी भी ऐसा डाउट अगर है तो। ना ना, 20/10 नहीं करेंगे, 10 को बांटना है 13:7 में, तो 20/10 थोड़ी ना करते हैं, 13:7 में बांटने। तो एक बच्चा देखिए इसमें कंफ्यूज है भाई, 10 को अगर कभी भी 13:7 में बांटना है तो ऐसे लिखते हैं 10 ऊपर और नीचे रेशियो का सम 20 गुना 13। एक बच्चे को लग रहा है कि ऐसे सुंदर आंसर आएगा सर 20/10 गुना 13, इससे 26 सुंदर आंसर आ रहा है, पॉइंट्स में नहीं आ रहा है, ऐसे मत कर देना। इसको अगर बांटना है इस रेशियो में तो इसका मतलब ऊपर 10 नीचे रेशियो का सम गुना करते हैं 13 से, ये ऐसे ही करते हैं, 20/10 नहीं करते रूबी मोरिया। यहाँ पर एक स्कूल में धीरे धीरे पक्का समझ में आएगा, जिन बच्चों का समझने का अगर कोशिश करोगे तो, कि एलिगेशन हम लोग लगा कैसे रहे, और पहले ये मानकर बैठ जाओगे कि ना ना मुझे तो एलिगेशन आता ही नहीं, तो फिर नहीं हो पाएंगी चीजें। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 85% है। द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ गर्ल्स in class 10th examination in a school is 85% and boys is 83%। तो यहाँ पर बॉयज जो हैं, जो गर्ल्स पास हुई हैं वो तो 85% पास हुई हैं, और जो बॉयज पास हुए हैं वो कितने पास हुए हैं, 83% अपने पास हुए हैं बॉयज। 10वीं कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का दोनों का मिलाकर जो है वो 83.7% है। दोनों को अगर मिला दें हम लोग तो 83.7% अपने पास है, ये लीजिए। इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.3, और इसमें से बड़े में से छोटा हमेशा घटाना है, तो ये अपने पास आएगा 0.7। तो ये अपने पास जो रेशियो आ गया है, ये गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आ गया 7:13। गर्ल्स पहले लिखा हुआ है तो पहले गर्ल्स आएगा, तो ये अपने पास लड़कियां 7 हैं, और जो बॉयज हैं वो कितने हैं अपने पास 13। हम लोगों से पूछा है एक्स में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना है, ऐसा हम लोगों से पूछा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th ऑफ दैट स्कूल। तो लड़कियां हैं कितनी, 7, कितने में से, नीचे 13 मत लिख देना, 20 में से 7 लड़कियां हैं, और गुना करोगे 100 से तो 20 से कट जाएगा अपने पास 5 बार। मुझे बताइए पहले क्वेश्चन में जिन बच्चों को एलिगेशन आता था उनको तो कोई डाउट नहीं, लेकिन जिन बच्चों को एलिगेशन नहीं आ रहा था, पहले में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आई, दूसरे में थोड़ा और समझ में आया क्या, तीसरा क्वेश्चन मुझे बताओ कि आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, कि हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया है? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ठीक से
ढंग से समझ पाए होंगे इस चीज को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अपने पास आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, 4 नंबर, सभी लोग कोशिश करना। अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आनी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी है आपको। ऐसे नहीं बैठे हो मेरा तो एलिगेशन हुआ ही नहीं, ऐसे नहीं। अगर पहली क्लास में आप लोग कभी अब्सेंट हो गए होते, जिस दिन एबीसीडी सिखाई होती, तो क्या वो नहीं सीखते? क्या आप लोग खुद से भी सीखनी पड़ती हैं चीजें? तो जब आएगा तब तो समझ जाओगे, अभी भी इनको पकड़ने की कोशिश करो। अरे कृष्णा, वो 1.5 घंटे की क्लास है। यहाँ पर देखिए आप, तो 1.5 घंटे की क्लास में अगर 12 क्लास है यहाँ पर, तो 16 क्लास हो जाती है। 4 घंटे बढ़ जाते हैं 12 घंटे में, 15-15 मिनट भी करे तो। कृष्णा, वो 1.5 आवर की क्लास है भाई। एक कॉलेज में 35% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कॉलेज में कुल, तो इतना बड़ा डेटा करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, ताकि उनका 75%, 85% ये निकालना ही नहीं पड़े। बॉयज जो पास हुए वो 75% पास हुए हैं, लड़कियां जो पास हुई हैं वो 85 पास हुए हैं, और वहां पर 35% लड़कियां हैं। तो इसका फ्रैक्शन होता है 7/20। फ्रैक्शन 35% का तो सर आपने लिखवाया ही नहीं, ये कहां से आ गया? नहीं लिखवाया, कोई बात नहीं, बट्टे में 100 लगा दो। यहाँ पर 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, तो टोटल अगर 20 है तो उसमें से 7 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? 13। अब अगर बीच वाली वैल्यू जल्दी अगर आपको निकालनी है, एक तो तरीका ये होता है, अगर आप पूरे सिस्टम से करना चाहते हो, तो 85 माइनस अपने पास x है अपॉन x माइनस अपने पास 75 है, तो 85 माइनस x बराबर 13, और ये अपने पास कितना आ गया? 7। ये अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी निकालनी, तो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको सिखा देता हूं। जितनी बार आएगा उतनी बार सिखाने की कोशिश करूंगा। कभी ना कभी तो आप लोग खुद ही, फिर आप लोगों को लगेगा क्या अब तो समझ में आ गया। अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये जो रेशियो होता है उनके डिफरेंस का रेशियो होता है। तो क्या आप लोग 10 को 13:7 में बांट सकते हो क्या? तो इनका सम 20 ऊपर नहीं लिखना, ये ऊपर 10 बट्टे में रेशियो का सम अपने पास 20, गुना कर दोगे 13 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 6.5। और उधर वाला निकालना चाहो तो निकाल लो, वैसे जरूरत है नहीं। इसकी वैल्यू आएगी 3.5। तो ये तो अपने पास 6.5 है, और ये अपने पास 3.5 है। तो आप लोग चाहो तो छोटी वैल्यू में सामने वाली जोड़ दो, 75 में 3.5 या तो जोड़ दो, तो इसके बीच में पहुंच जाएगी, यानी 78.5। या आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें से घटा सकते हो, तो भी अपने पास यही आना है। तो डी ऑप्शन आ गया। क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्या चौथा अब आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ में आ गया है क्या? ये बात बताइए, क्या अब आप लोग एलिगेशन लगा पाओगे क्या? और अगर लगा पाओगे तो चलिए लगाकर बताओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग लगाइए। याद रखना, या तो पास में ही लगाना है या फेल में ही लगाना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक स्कूल में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। 45% ऑफ द गर्ल्स पास्ड एन एग्जामिनेशन एंड 40% ऑफ बॉयज फेल्ड। तो अपने पास यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ऐसे मत कर लेना कि लड़कियां 45% और बॉयज 40%, और यहाँ पर टोटल इतना, ऐसे आप लोग मत कर लेना कि इस टाइप से आप लोग कर लो, क्योंकि ये तो अपने पास पास होने वाली लड़कियां हैं और ये फेल होने वाले बॉयज हैं। तो या तो आप लोग क्वेश्चन लगाइए पास में, या आप लोग किस में लगा सकते हो? फेल में। तो 60% गर्ल्स अगर हैं, शेष लड़के हैं, अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या अगर 66 हो, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या अपने पास कितनी होगी? तो ये अपने पास टोटल जो है, लड़कियां कितनी फेल हुई, मुझे एक बात बताइए,
गर्ल्स जो हैं वो अपने पास फेल कितनी हुई, तो 45% लड़कियां अगर पास हुई हैं तो फेल मुझे बताइए क्या 55% होंगी क्या? आप कहोगे सर जरूर 55% फेल होंगी। और बॉयज कितने फेल हुए? बॉयज का तो 40% फेल का ही दिया हुआ है। और उसमें अपने पास लड़कियां जो हैं वो 3/5, ध्यान से समझना, 60% जो हैं वो अपने पास गर्ल्स हैं। तो मुझे बताओ 60% का फ्रैक्शन क्या 3/5 ही होता है क्या? तो लड़कियां अगर अपने पास 3 हैं तो ये अपने पास कितना होगा? तो ये अपने पास 2 होगा। ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आंसर सभी बच्चों का एकदम ठीक है, किसी का 40 आ रहा है, किसी का 54 आ रहा है, किसी का 48 आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। वो आंसर सभी बच्चों का एकदम ठीक है, प्रत्येक बच्चे का। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या आपके पास लड़कियां अगर 3 है तो बॉयज 2 होंगे, तो क्या आप लोग यहां पर इसका मान कि ओवरऑल कितने बच्चे यहां पर अपने पास हुए, अगर ऐसा पूछे तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 15 का। क्या 15 को 3:2 में आप लोग बांट दोगे क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर हम लोग बांट लेंगे 3:2 में। तो मुझे एक बात बताइए, 15 को 3:2 में बांटोगे, 5 की वैल्यू 15 है, तो 3 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये आ गया 9 और ये कितना आ गया 6। तो या तो इसमें से 6 घटा दो सामने वाले बड़े वाले में से, या इसमें 9 जोड़ दो, तो अपने पास कितना आएगा? 49%। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर तो नहीं आया, लेकिन अगर पूरी क्लास का पूछे तो एलिगेशन हम लोग ऐसे लगाएंगे। अमन सैद, यहाँ पर अपने पास 60% का 3/5, तो आप पहले तो परसेंटेज शुरुआत से पढ़ो भाई। यहाँ पर 20 से कट गया 3 बार, ये तो फ्रैक्शन मैंने लिखवाया भी है। तो टोटल अगर 5 मानते हो तो उसमें से लड़कियां कितनी है? 3, तो लड़कियां ऊपर वाली 3 लड़कियां मान ली। टोटल बच्चे 5 माने तो 5 का 3/5 करोगे ना आप मेरे भाई, कभी भी करना तो वो 3 ही आना है। तो टोटल 5 मान लिया और 5 का 3/5 3 आ गया अपने पास। तो यहाँ पर लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 3 हैं। तो बॉयज कितने बचे? तो बॉयज अपने पास 2 बचे। बोलिए ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। यहां पर तो यहां से देखिए, ये बीच वाला अगर पूछे तब तो आप लोग एलिगेशन लगा दो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो अपने पास यहां पर बॉयज, लड़कियां अपने पास फेल होगी, फिर लड़के हमें निकालना पड़ेगा। यहां अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है, अनुत्तीर्ण फेल होने वाले लड़कियों की जो संख्या है वो अपने पास 66 है। तो मुझे बताओ यहां पर 55% की वैल्यू 66 है, तो आप लोग टोटल की वैल्यू निकालोगे तो वो 3 का मान आएगा। फिर गुना करोगे 2 से तो वो वैल्यू अपने पास किसकी आएगी? वो बॉयज की संख्या आ जाएगी। और बॉयज की संख्या अगर आ गई है तो उसका 40% निकालोगे या 60% निकालोगे तो पास होने वाले बॉयज आ जाएंगे। शुभ शर्मा, 3 गर्ल्स कैसे मानी? ये ऐसे क्वेश्चन शुभ बहुत कम बच्चे पूछते हैं भाई। आपको आज तक ये समझ में नहीं आया कि जबकि परसेंटेज खत्म होने वाला है मेरे दोस्त, परसेंटेज खत्म होने वाला है, और ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि यहां पर लिखा है 60% लड़कियां अपने पास हैं। तो मैंने टोटल बच्चे मान लिए 5 और उसका 3/5 करोगे, क्योंकि 5 का 60% अगर करते हो तो 3/5 लिखते हैं। तो 5 का 60/5 इसने लिखा हुआ है कि लड़कियां अपने पास 3 हैं, ऐसा इसने खुद ने लिखा हुआ है मेरे भाई। बहुत शानदार यार, शुभ, बहुत बढ़िया भाई। यहां पर शुरुआत से बताते आ रहा हूं, पता नहीं आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कि लड़कियां अगर 60% हैं तो बॉयज कितने होंगे? 40%। 20 से कट गया 3 बार, 20 से कट गया 2 बार, ऐसे मान लो। या 3/5 से अगर करते हो टाइम बचाने के लिए, टोटल 5 और उसकी 3 लड़कियां मान ली, क्योंकि यहां पर विद्यार्थी लड़कियां हैं, 60% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि टोटल हम लोगों से परसेंटेज नहीं पूछा, और ये आपको प्रैक्टिस से चीजें समझ में आएगी। ये एक बच्चा कह रहा है जनगणना के लिए है, ये HIHHFDS जनगणना के लिए है, मतलब समझा नहीं भाई मैं। यहां पर ध्यान से सुनिए, यहां पर हम लोगों को अगर बीच वाला पूछे तो हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। अब हमें पता है कि बीच वाली वैल्यू नहीं पूछी, दोनों का पास नहीं पूछा, तो सीधा सीधा यहां पर दिया हुआ है 60% लड़कियां हैं। तो मान लीजिए 3 अगर लड़कियां हैं तो बॉयज जो होंगे वो कितने होंगे अपने पास? 2। जो पूछा है वैसे करते चलो। 40% लड़कियां पास, 45%, तो पास होने वाली लड़कियां कितनी हैं? 3 का 45%। तो पास फेल होने वाली लड़कियां कितनी होंगी? 3 का 55%। अगर याद हो तो एक क्वेश्चन में पहले भी ऐसा करवा के आया हूं आपको। यहां पर लड़के जो फेल है वो 60%, लड़के जो फेल हैं वो है 40%।
तो बताओ लड़के जो पास होंगे वो कितने होंगे? तो आप कहोगे लड़के जो पास होंगे वो सर 60% होंगे। ये लीजिए, अब जिसकी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि यहां पर रियल वैल्यू है, उन अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है। अर्थमेटिक मैथ्स में एक ही बात याद रखना भाई, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे, और इनटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये याद रखना। यहां पर जैसे फेल होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है, तो 66 फेल होने वाले लड़कियों की संख्या है, तो 3 गुना 55/100, 3 गुना 55/100, और इनटू हमेशा जिसकी वैल्यू दी हुई है फेल लड़कियां अपॉन फेल लड़कियां। अगर गर्ल्स की संख्या पूछे 3 से गुना, पास होने वाले की पूछे इससे गुना, बॉयज की संख्या पूछे 2 से गुना, पास होने वाले का पूछे इससे गुना, फेल होने वाले का पूछे इससे गुना। किसका पूछा है? पास होने वाले बॉयज, हु पास द एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ बॉयज। तो पास होने वाले लड़कों की संख्या अगर पूछी है तो 2 इंटू 60 अपॉन अपने पास 100 आ जाएगा। ये अपने पास 100 से 100 अपने पास कट रहा है, और मुझे बताइए ये 3 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? 20 बार, 5 से 11 बार, और 5 से 4 बार, और 11 से कितनी बार? 6 बार। 12 गुना 4, आंसर कितना आ गया? 48। ये अपने पास आंसर आ गया है। लव किशोर व्यास को चाहिए सर एक्स वाले तरीके से भी बता दीजिए, तो यहां पर ये लो भाई एक्स लगा लो, 3x 2x 3x और 2x, तो यहां पर 3x आएगा और ये 2x आएगा, तो x से x कट जाएगा। ये लो लव किशोर आपके लिए x वाले मेथड से। ये नरेश आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा भाई कि एलिगेशन लगाएं या डायरेक्ट करें। 2 4 5 बार करोगे तो प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। अब ये एक इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो। देखिए, एक अपने पास ये जो इस टाइप का क्वेश्चन बैंक में भी काफी बार आ जाता है। आगे के जो क्वेश्चन हो इसी टाइप के क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी मैथ्स में, 10% इंग्लिश में फेल होते हैं। यदि दोनों सब्जेक्ट में 7% स्टूडेंट अगर फेल हुए तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अपने पास कितनी है? इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन फिर इसी टाइप के हैं इस फाइल में, तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस तो कर लेंगे, लेकिन आपको पहले खुद को करना है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आप लोग समझना कि ये जो अपने पास है 19%, ये तो अपने पास सब्जेक्ट दे दिए। कभी कभार हम लोगों को कहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में वो ये बोलता है कि इतने परसेंट बच्चे हॉकी खेलते हैं, इतने परसेंट बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, और इतने परसेंट बच्चे दोनों गेम खेलते हैं। या वो कहेगा इतने परसेंट लोग इंग्लिश बोलते हैं, इतने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं, इतने परसेंट कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, तो अदर लैंग्वेज बोलने वाले बताइए कितने होंगे। कभी हमारे पास गेम देगा, कभी कहेगा इतने परसेंट लोग हिंदी की मैगजीन पढ़ते हैं, इतने परसेंट लोग इंग्लिश की मैगजीन पढ़ते हैं, इतने परसेंट लोग दोनों मैगजीन पढ़ते हैं। तो अपने पास कोई मैगजीन आ सकती है, कोई लैंग्वेज आ सकती है, कोई सब्जेक्ट आ सकता है, कोई गेम आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब आसान क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में मैं टाइम बचाने के लिए क्या करता हूं, a प्लस बी माइनस सी, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में पास होने वाले बच्चे अपने पास आ जाएंगे। तो ये अपने पास आ गया कितना परसेंट? 22%, या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में फेल हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हैं, 100 में से 22 अगर माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 78%। ये लो अपने पास आंसर आ गया। इस टाइप से हम लोग काफी बार क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इस चीज को याद रखना है। मतलब हम लोग ऐसे फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं आसान क्वेश्चन के लिए, अगर कभी भी क्वेश्चन आसान आता है तो। यहां पर दूसरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, आंसर 78% आ गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में पास अगर हुए हैं तो हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। ये तरीका ज्यादा बढ़िया है। ये अपने पास मान लो ए है, ये अपने पास बी है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई लैंग्वेज हो सकती है, कोई गेम हो सकता है, और ये अपने पास है ए प्लस बी। तो यहां पर ए में जो पास होने वाले बच्चे हैं, वो अपने पास फेल होने वाले जो बच्चे हैं वो 19% बच्चे इसमें फेल हो रहे हैं।
इसमें फेल कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर 10% इसमें फेल हो रहे हैं, और जो कॉमन फेल हो रहे हैं वो कितना परसेंट फेल हो रहे हैं, 7% फेल हो रहे हैं। मुझे बताइए मैथ्स में अगर 19% बच्चे फेल हो रहे हैं तो इसमें ओनली मैथ्स है या ओनली मैथ्स प्लस दोनों सब्जेक्ट वाले दोनों है, बताओ मुझे। यहां पर ओनली मैथ्स है, एक बार समझना, एक क्वेश्चन को मैं बहुत सही तरीके से समझाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर ओनली मैथ्स है या ओनली मैथ्स प्लस अपने पास बहुत सब्जेक्ट वाले दोनों हैं, तो आप कहोगे सर दोनों मिलाकर 19 है, ओनली मैथ्स भी है उसमें और प्लस दोनों वाले भी हैं, तो इसका मान अगर 19% है तो 19 में से 7 आप लोग माइनस कर दोगे तो ये अपने पास कितना परसेंट बचा। ओनली मैथ्स अगर कोई पूछे तो वो अपने पास 12% बचा, ओनली मैथ्स की अगर बात कोई कर रहा है तो टोटल 10% थे। 10% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए, तो इंग्लिश में दोनों भी आ गए और अकेले वाला भी आ गया, ओनली इंग्लिश वाला भी आ गया और दोनों मिलकर है अपने पास 10%, ओनली इंग्लिश नहीं है। 10% इंग्लिश में पास फेल हुए, इसका मतलब इंग्लिश ओनली इंग्लिश वाले भी हैं और दोनों सब्जेक्ट वाले भी हैं वहां पर, तो 10 में से 7 माइनस कर दोगे तो ये कितना बचा, ओनली इंग्लिश में जो बचा अपने पास कितना परसेंट बचा, तो आप कहोगे सर ये जो ओनली इंग्लिश में जो बचा है वो 3% अपने पास बचा है। तो अब हमें पता लग गया है कि 12% ओनली मैथ्स में फेल हुए हैं, 3% ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं और 7% दोनों में फेल हुए हैं। तो 12, 7 और 3 को अगर जोड़ोगे तो या तो पहले में या दूसरे में या तीसरे में फेल होने वाले जो बच्चे हैं वो 22% जो बच्चे तो ऐसे हैं जो या तो मैथ्स में या इंग्लिश में या दोनों में फेल हुए हैं, वो 22% बच्चे हैं। तो टोटल परसेंट बच्चे होंगे 100, उसमें से अगर हम लोग 22 घटा देंगे तो दोनों में पास होने वाले जो बच्चे बचे वो कितने बचे, 78। ये अपना आंसर आ गया। मैं और समझाऊंगा, यहां पर जब भी अपने पास टाइप थोड़ा सा चेंज होगा उस चीज को मैं बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग ऐसे कर सकते हो, आप वेन डायग्राम बना सकते हो, या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो उसके लिए मैं बता दूं कि अपने पास यहां पर 4 चीजें होंगी। ओनली फर्स्ट में फेल, ओनली सेकंड में फेल, कॉमन पास प्लस कॉमन फेल, ये टोटल मिलाकर अपने पास 100% होना चाहिए। ध्यान रखना, यहां पर ओनली पहले में फेल, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ओनली पहले में फेल, ओनली दूसरे में फेल, दोनों में फेल और दोनों में पास, ये कॉमन फेल और कॉमन पास, ये टोटल मिलाकर 100% बच्चे होने चाहिए। क्या इसके अलावा कोई और डेटा बनेगा क्या, तो आप कहोगे नहीं सर इसके अलावा कोई और डेटा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कोई बच्चा सोचेगा सर ये भी तो बन सकता है ओनली पहले में पास, ओनली फर्स्ट में पास, तो जो सेकंड में ओनली सेकंड में फेल हुआ है क्या वो पहले में पास है क्या, ये डेटा यहां पर बात तो एक ही है। जो सोचने की कोशिश करो थोड़ा सा आप लोग समझिए, जो ओनली सेकंड में पास है इसका मतलब वो क्या पहले में फेल है क्या, आप कहोगे सर जरूर ये बात तो वो डेटा तो सेम ही है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओनली सेकंड में पास, तो ओनली सेकंड में जो पास होगा वो व्यक्ति ओनली फर्स्ट में जो फेल है वो क्या ओनली सेकंड में पास होगा क्या, बस उल्टा ही लिख रहे हो, ये डेटा इधर ये डेटा इधर, आगे ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। कॉमन अपने पास पास और कॉमन फेल तो अपने पास आएगा ही आएगा, चाहे इसको ऐसे लिख दो, तो ये अपने पास टोटल कितना परसेंट होना चाहिए, 100%। अपने पास यही तो हो सकता है, एक दो सब्जेक्ट थे, क्या हो सकता है जो केवल पहले में फेल हुए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ओनली पहले में फेल हुए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ओनली दूसरे में फेल हुए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में फेल हो गए और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दोनों में पास हो गए। इन चार के अलावा कोई कोई और अपने पास बन सकता है क्या, आप सोचिए। यही तो हो सकता है, या तो ओनली पहले में फेल हो गए या ओनली दूसरे में फेल हो गए या दोनों में फेल हो गए कुछ बच्चे, या कुछ बच्चे जो दोनों में पास हो गए, ये चार ही प्रकार से तो हो सकता है। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो ओनली पहले में पास वाले देखूंगा, तो जो ओनली सेकंड में फेल है ना वो ओनली पहले में पास है, वो डेटा सेम यही है, चाहे इसको पास में लगा दो या इसको फेल में लगा दो, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और ये सारी चीजें जो है ये इसी प्रकार से अपने पास काम करती हैं, याद रखना। ये मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला कहां से बन गया, अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर ये फॉर्मूला आपने कहां से बना लिया, तो उस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप लोग 19% जो है जो मैथ्स में पास हुए जिसको ए बोल रहे हो, तो इसमें कौन कौन इंक्लूड है, इसमें दो चीज इंक्लूड है। जो 19% है वो ओनली अपने पास फर्स्ट, ओनली मैथ्स में अपने पास पास, ध्यान से सुनना, फेल प्लस कॉमन दोनों ऐड हो गए।
और कॉमन को हम लोग बोल रहे हैं सी, इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, बी हम लोग ये बोल रहे हैं। तो जैसे ही अपने पास बी है, बी में 10% अगर बच्चे फेल हुए हैं तो बी में कौन कौन आ गया? बी में अपने पास यहां पर इसको जिसको बी बोल रहे हैं उसमें दो चीज इंक्लूड है। कौन सी? ओनली इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में फेल प्लस अपने पास कॉमन फेल, ये दो चीजें आ गई हैं। यहां पर जैसे आप लोग बोलते हो 19% विद्यार्थी इसमें फेल हुए, इसका मतलब इसमें दो चीज आ गई हैं, ओनली मैथ्स में फेल प्लस कॉमन में फेल, उसको मैं ए बोल रहा हूं 19% को। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको मैं बी बोल रहा हूं। यहां पर बिल्कुल ठीक है, जो अपने पास ये है उसको मैं बी बोल रहा हूं। यहां पर कितने परसेंट को? 10% को। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर ओनली मैथ्स में फेल और कॉमन, यहां पर ओनली इंग्लिश में फेल और कॉमन, तो कॉमन कितनी बार ऐड हो गया? तो आप कहोगे सर दो बार ऐड हो गया, जिसको हम लोग कॉमन बोल रहे हैं दो बार ऐड हो गया। तो दो बार ऐड क्यों करना है? एक बार आप लोग माइनस करो सी को, एक बार कॉमन को आप लोग माइनस कर लो, ताकि कॉमन से कॉमन कट जाए और तीन चीजें बच जाएंगी। ओनली फर्स्ट में फेल, कॉमन, ओनली सेकंड में फेल, अपने पास ये तीन चीजें बच गई। ओनली फर्स्ट में फेल, कॉमन, ओनली अपने पास सेकंड में फेल, ये तीन चीजें बच गई। तो जैसे आप लोग a प्लस बी माइनस सी करते हो तो वहां पर अपने पास तीन चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी? ओनली फर्स्ट में फेल, ओनली सेकंड में फेल प्लस कॉमन आ जाता है। तो इन तीनों का सम अगर अपने पास आपने जैसे ही किया वो अगर 22% है, तो मुझे बताओ आगे कॉमन में जो पास होगा, कॉमन जो फेल ये आया है यहां पर ध्यान रखना, तो कॉमन में जो फेल ये छोड़ के ये आया है इनके साथ, यहां पर ये कॉमन फेल, इनकी वैल्यू आई है ये अपने पास टोटल कितने परसेंट? 28%। ये जो आया है 22%। तो अपने पास मुझे बताओ कॉमन पास जो है बराबर 100 है, तो 100 उधर जाके माइनस होगा, तो क्या 78% आ गया है? और बताओ कंफ्यूज हुआ या नहीं हुए? आप लोग ये बात बताइए, सभी लोग। कंफ्यूज ही करना मेरा काम है। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये a प्लस बी माइनस सी कैसे लगा दिया, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? चौथे तरीके से अपने पास a यूनियन b जो अपने पास फॉर्मूला होता है a यूनियन b का, तो वो अपने पास क्या होगा? a प्लस बी माइनस a इंटरसेक्शन b, इसको याद कर लो अगर आप लोग चाहो तो a का मान कितना है? यहाँ पर 19 है, b का मान कितना है? 10 है, और दोनों का कॉमन कितना है? कॉमन अपने पास 7 है, तो इससे भी अपने पास 22% आ जाएगा। ये अपने पास सेट थ्योरी भी आप लोग लगा सकते हो अगर चाहो तो, अपने पास ये आ रहा है। तो यहां पर a प्लस बी माइनस सी, देखिए इसको यहां पर जब भी मैं इसको कहता हूं कि आप लोग वेन डायग्राम से कर लो, ध्यान से सुनना, यहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं बच्चे को बोलता हूं कि वेन डायग्राम से कर लो, क्योंकि इससे क्या होता है कि फायदा ये मिलता है कि बच्चे को एकदम कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, उसका बेसिक क्लियर नहीं करना पड़ रहा। बस यहाँ 19%, यहाँ पर 10% और ये आ गया 7%। 19 में से 7 माइनस कर दो, 19 में 12 है, ये अपने पास 3 है। सबसे बढ़िया तरीका ये है, इसको समझ लो, कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। 22% अगर फेल है तो पास कितने हैं? 100 में से घटा दो 22, अगर पास फेल होने वाले घटा दोगे तो 78%। ये लो कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूज कहां होता है बच्चे को? जहां नॉलेज है। जहां नॉलेज नहीं है कंफ्यूजन है ही नहीं, सीधा सीधा हिसाब है, 2 टाइम रोटी मिलनी चाहिए, बात खत्म। कहीं कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है जिंदगी में। पूरे दिन इधर उधर घूमो, सुबह और शाम को रोटियां मिल जाए, बस इतना ही कंफ्यूजन है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे आप कोई भीख वगैरह मांगता है उसको देखना, शाम को एक तो उसके पास थोड़ा सा दारू का जुगाड़ हो जाए और एक टाइम का शाम को खाने का हो जाए, फिर उसकी जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद वो काम नहीं करता है, उसको वो फिक्स है कि 50 रुपए अपने पास आ गए, 5 रुपए की मैं थाली लाऊंगा, जहां पर मिलती है 40 रुपए का मैं एक 1/4 लाऊंगा और काम खत्म आज का, कल देखते हैं 50 रुपए कल फिर से बनाने। तो यहां पर कहीं कंफ्यूजन नहीं है। देखिए 19 है, 7 इधर आ गया तो 12 बचा, 10 है, 7 इधर आ गया तो 3 बचा, तो 78%। बात यहां पर कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूज कहां पर होता है बच्चा? मैं अगर ये बोल के निकल जाता कि ऐसे क्वेश्चन में रट लेना a प्लस बी माइनस सी, याद करना है ऐसे क्वेश्चन में, पीएचडी थोड़ी ना करनी है। पीएचडी करने आए हो या एसएससी करने आए हो, तो ऐसे बोल के मैं बोलता इसको याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा दिया करो, और 100 में से 22 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 78% आंसर आ जाएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं।
लेकिन ध्यान से सुनिए, ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और बेसिक से कि ये हम लोग लगाते क्यों हैं। तो मैंने कहा कि दो सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा चार के अलावा कुछ हो सकता है कि आप सोचिए, खुद भी सोचो थोड़ा सा। ओनली पहले में फेल, ओनली दूसरे में फेल, अपने पास दोनों में फेल या दोनों में पास, इसके अलावा तो कोई बच्चा आपको मिलेगा ही नहीं, कोई बच्चा वहां पर नहीं मिलेगा। इतना ही होगा, ओनली पहले में फेल, फर्स्ट में फेल, ओनली सेकंड में फेल, प्लस कॉमन फेल, कॉमन का मतलब दोनों में, प्लस कॉमन पास। तो ये बराबर में अपने पास कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ये जो अपने पास जिसको मैं ए बोल रहा हूं 19% को, ए में कौन कौन इंक्लूड है। तो आप कहोगे सर ए में ओनली मैथ्स में नहीं है, दो चीजें हैं, ओनली मैथ्स में फेल प्लस कॉमन, ये चीज अपने पास आ गई है। जैसे ही इसको आप लोग लिखते हो तो इसके अंदर दो चीजें छुपी हुई हैं, यहां पर ओनली मैथ्स में फेल प्लस कॉमन में फेल। ऐसे ही बताओ बी में अपने पास फिर से ये जो बी है अपने पास कितना परसेंट, 10%, इसमें भी दो चीजें छुपी हुई हैं, कौन कौन सी छुपी हुई है, ओनली अपने पास इंग्लिश में फेल प्लस कॉमन फेल। ये दो चीजें छुपी हुई हैं। तो जैसे ही ए और बी को आप लोग जोड़ते हो, अपने पास यहां पर 10% और 19% को जोड़ते हो। बताओ अपने पास यहां पर 10% को, जिसको हम लोग बी बोल रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ए और बी को जोड़ दूं, तो मुझे बताओ जोड़ते ही ये जो चीज है, ये अपने पास ओनली मैथ्स में फेल, बिल्कुल ठीक है, कॉमन फेल ओनली इंग्लिश में फेल, और कॉमन फेल कितनी बार आ गया, कॉमन फेल। तो आप कहोगे सर कॉमन फेल दो बार आ गया। जैसे ए के अंदर भी कॉमन फेल छुपा हुआ है, इसके अंदर भी कॉमन फेल छुपा हुआ है, तो दोनों को जोड़ते ही कॉमन फेल कितनी बार आ गया, दो बार आ गया। तो क्या एक बार तो आपको वापस घटाना पड़ेगा क्या, और कॉमन फेल को हम लोग सी बोल रहे हैं, तो एक बार कॉमन फेल घटाना पड़ेगा ताकि इससे एक कट जाए, और अपने पास यहां पर ए प्लस बी माइनस सी करते ही तीन चीजें बचेंगी, ओनली फर्स्ट में फेल, कॉमन फेल और ओनली सेकंड में फेल, यानी कि ये तीन चीजें अपने पास आ जाएंगी। इनका सम a प्लस बी माइनस सी करते ही अपने पास 19 प्लस 10 प्लस 7 करते माइनस 7 करते ही ओनली फर्स्ट में, ओनली सेकंड में और कॉमन में फेल, ये अपने पास आ जाएगा। तो बराबर में उधर ले जाओगे तो कॉमन में पास जो है वो 78% आ जाएगा। क्या अब तो समझ पाए हो क्या। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे। लेकिन याद रखना है जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाले कॉन्सेप्ट ये तब लगा सकते हो जब या तो तीनों पास हो या तीनों फेल हो। यहां पर कभी कभार कहेगा इंग्लिश में 90% बच्चे जो है पास हुए हैं, इंग्लिश में जो है वो 90% बच्चे पास हुए हैं, तो यहां पर फिर 90 का गोला नहीं बना सकते, यहां पर फिर आप लोग 90 नहीं लिख सकते बी की जगह। या आपको तब लगाना है जब या तो तीनों पास हो या तीनों फेल हो। तो 90% अगर पास हो गए तो पहले फेल बनाओ, यानी फेल कितने परसेंट है, 10%। सर तीनों को पास बनाया तीनों को फेल बनाया, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा जो कॉमन में अपने पास है। अगर दोनों विषयों में फेल दिया हुआ है तो इन दोनों को फेल बनाओ, अगर कॉमन में पास दिया हुआ है तो इन दोनों को आप लोग पास बनाओ। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना, और इस चीज से आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। हम नहीं लेते सेवा सिंगल, उसने दिया हुआ है भाई। तो यहां पर कभी कभार अपने पास ऐसा क्वेश्चन भी आता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान या गणित में से कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया हो, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने दोनों सब्जेक्ट नहीं लिए हो, ऐसा अब की बार कॉमन में जो फेल है ना, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कॉमन में फेल हुआ हो, उसकी वैल्यू अपने पास 0, मतलब दोनों में से एक सब्जेक्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो दोनों में से अगर एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा तो मुझे एक बात बताओ, 72%
प्लस अपने पास 44% को अगर आप लोग ऐड करते हो तो बराबर में ये आ जाता है 116%। ये 116% अपने पास क्यों आया? परसेंटेज तो ज्यादा से ज्यादा अपने पास 100 ही होना चाहिए, ये 16% ज्यादा क्यों गया? इन दोनों को जोड़ते ही, क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट नहीं लिए हो, या तो पहला लेगा या दूसरा लेगा या दोनों सब्जेक्ट लेगा, एक सब्जेक्ट उसने पक्का लिया हो। तो इसका मतलब मुझे बताइए टोटल तो बच्चे 100% ही होने चाहिए, ये 16% ज्यादा क्यों गए? तो आप लोग कहोगे सर 100% माइनस कर दो, तो 16% वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, इसीलिए 16% ज्यादा जा रहा है। तो 40 जो वैल्यू है वो अपने पास 16% की है, तो गुना हम लोग कर देंगे 100 से टोटल के लिए, तो 8 से 2 बार और 8 से अपने पास 5 बार और 2 से कितनी बार कट रहा है? 50 बार। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 250 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 250 आंसर आ गया है, ये लीजिए। और अच्छे से अगर समझना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अपने पास ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट, ओनली फर्स्ट, ये अपने पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, पास मान लो या फेल मान लो, पास मान लो सब्जेक्ट लिया है तो कॉमन पास और कॉमन फेल। तो कभी कभार सी के बारे में कुछ नहीं बोलकर, कॉमन जो फेल है उसके बारे में नहीं बोलकर वो लिखेगा कि प्रत्येक स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, यानी कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया हो, याद रखना। यहां पर अपने पास इसकी जगह कभी कभार जो कॉमन वाला लिखता है ना उसकी जगह लिखेगा प्रत्येक स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो प्रत्येक स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, तो पहले में पास, दूसरे में पास, कॉमन पास और कॉमन फेल का सम 100 होता ही हमें पता है। इसके अंदर कौन कौन है मुझे बताइए? 72% के अंदर। और अब की बार कॉमन में फेल की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर कॉमन के फेल की वैल्यू 0 है, क्योंकि इसने लिखा है प्रत्येक स्टूडेंट ने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया है या पास हुआ है, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो दोनों में फेल हो गया या सब्जेक्ट नहीं लिया। तो अब की बार मुझे बताओ ओनली फर्स्ट में पास, ओनली सेकंड में पास, प्लस अपने पास कॉमन पास, वो उनका समी क्या 100 हो जाएगा क्या? क्योंकि इसकी वैल्यू तो अब की बार 0 है। और इसने जो अपने पास दिया हुआ है, ये जो मान मैं ए मानू, ए के अंदर कौन कौन छुपा हुआ है? जो बच्चे 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान अगर लिया है तो 72% के अंदर ओनली अपने पास यहां पर जीव विज्ञान प्लस मैथ्स दोनों स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? जो ओनली अपने पास पहला सब्जेक्ट लें प्लस अपने पास कॉमन वाले बच्चे हो सकते हैं जो मैथ्स भी लें। 72% के अंदर ओनली जीव विज्ञान नहीं लिखा उसने, जीव विज्ञान वाले बच्चे हैं, इसका मतलब कॉमन वाले भी इसके अंदर हो सकते हैं, ध्यान रखना। बी में अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, 44% के अंदर इसने कहा कि गणित लिया 44% ने, तो 44% ने मैथ्स लिया, तो उसके अंदर ओनली मैथ्स वाले हैं या कुछ बच्चों ने उसमें से जीव विज्ञान भी लिया होगा? तो यहां पर कहोगे सर जीव विज्ञान भी लिया होगा, तो ओनली अपने पास यहां पर जब दोनों को जोड़ोगे तो ओनली सेकंड सब्जेक्ट प्लस कॉमन सब्जेक्ट वाले अपने पास इसमें इंक्लूड है, याद रखना। तो बराबर में जैसे ही इन दोनों को आप लोग जोड़ते हो तो बराबर में कितना आएगा अपने पास? यहां पर 116 आ जाएगा। और हमें पता है कि अब की बार ओनली पहला सब्जेक्ट प्लस कॉमन प्लस ओनली दूसरा सब्जेक्ट, इसका जो सम अपने पास है वो मुझे बताइए कितना है? तो 100 है। तो 100 प्लस अपने पास कॉमन जो लेने वाले सब्जेक्ट बच्चे हैं बराबर अपने पास 116 अगर है तो 100 उधर जाके माइनस होगा, तो कॉमन दोनों सब्जेक्ट लेने वाले बच्चे क्या 16% बचे क्या? इसलिए हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, याद रखना। देखो एक बार मैं फिर समझाता हूं। एक तो उसने अगर ये लिखा दो सब्जेक्ट है एक स्कूल में, एक तो ए है और एक अपने पास बी है। अगर वो लिखता है मान लो मैथ्स और इंग्लिश है, मान लीजिए अगर उसने ये लिखा कि मैथ्स में अपने पास 72% स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए, इसका मतलब 72% स्टूडेंट अगर मैथ्स में पास हुए तो इसके अंदर दो लोग हैं। अगर वो लिख दे ओनली मैथ्स में पास हुए 72%, तो वो मैथ्स में पास है, फिर इंग्लिश में नहीं है। लेकिन अगर ओनली नहीं लगाया हुआ इसके पीछे तो इसका मतलब 72% बच्चे जो मैथ्स में पास हुए हैं उसमें से ओनली मैथ्स वाले भी हैं प्लस कॉमन वाले भी हैं, ध्यान रखना, जो इंग्लिश प्लस मैथ्स दोनों में पास हुए हैं।
इसमें 72% मैथ्स में पास हुए, इसका मतलब इसके अंदर ओनली मैथ्स और मैथ्स प्लस इंग्लिश जो दोनों में पास हुए हैं वो बच्चे इंक्लूड है 72% के अंदर। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। चलो एक बार सोचिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा, चिंता मत करो, ये तो 2 ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। परीक्षा में 48% हिंदी में, 32% अपने पास हिस्ट्री में और 20% दोनों में फेल हुए। अगर अपने पास इसमें 48% है तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, 48 ए प्लस बी माइनस अपने पास सी, इसमें फेल कितने में 20, तो ये 60% बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में अपने पास फेल हो गए, या तो पहले में या दूसरे में। यदि परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी 880 हैं, दोनों सब्जेक्ट में लिखना चाहिए इसको, तो मुझे बताइए यहां पर फेल होने वाले किसी ना किसी सब्जेक्ट में अगर 60% हैं तो 100 में से 60 माइनस कर दोगे तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले क्या 40% है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 40% है, तो 880 जो वैल्यू है वो 40% की है, और गुना कर दोगे अगर 100 से तो ये अपने पास कट गया 22 बार, और आंसर जो आ गया है वो 2200, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब चीजें आपको सही अच्छे से ढंग से, वो चीजें तो एक बार कंफ्यूज इसलिए करता हूं ताकि आपका नॉलेज उसमें बना रहे, आपको चीजें समझ में आए, कोई क्वेश्चन अलग आ जाए कैसा भी आ जाए तो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए मैं बताता हूं, नहीं तो ये तरीका डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हो। अब की बार एक लाइन दे दी है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक सब्जेक्ट लिया हो, चलिए करने की कोशिश करो। 64 प्लस 54, अपने पास यहाँ पर दोनों को कम से कम एक सब्जेक्ट अगर लिया हो, मतलब दोनों सब्जेक्ट नहीं लेने वाले बच्चे 0 हैं, तो ये जोड़ोगे तो अपने पास 118 आ गया। 118% क्यों गया? क्योंकि 18% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, तो ये 54 की वैल्यू अगर है तो क्या आप लोग 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो ये 18 से कितनी बार कट गया? 3 बार, तो आंसर कितना आ गया? 300। प्रत्येक बच्चे ने मुझे लगता है कि अब तो सोल्व कर लिया होगा। क्या आप तो खुद से कर पा रहे हो क्या क्वेश्चन, मुझे बताओ। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। यहाँ पर 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, तो 70 प्लस अपने पास 65, और दोनों में कॉमन क्योंकि 2 बार ऐड हो जाएगा, जो दोनों बोल सकते हैं वो अपने पास यहाँ पर ना 27% दोनों नहीं बोल सकते, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए में आप लोग कितना परसेंट लिखोगे? यहाँ 30% नहीं बोल सकते। बी कितना परसेंट नहीं बोल सकते? 35% नहीं बोल सकते। और सी में अपने पास कितना? 27% कोई भाषा नहीं बोल सकता। तो इसमें आप लोग लगाओगे ए प्लस बी माइनस सी। अगर दोनों नहीं बोल सकते तो नहीं बोलने वाले में ही आप लोग लगाओ, तो इसको सोल्व करने पर आएगा 38%। तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं? तो 100 में से 38 माइनस कर दो, तो आंसर जो आ जाएगा वो मुझे बताओ क्या 62% आ गया है क्या? दोनों सब्जेक्ट बोलने वाले जो बच्चे होंगे या लोग जो होंगे वो अपने पास 62%, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? कर लो क्वेश्चन नंबर 11। एक एक पहले मैंने आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में घुसाया, उसके बाद भी आज एक बच्चा पूछ रहा था कि 60% लड़कियां अगर हैं तो बताओ 3 लड़कियां कैसे ले ली। अब उन बच्चों का बताओ मैं क्या कर सकता हूं। बाकी तो एक बार पहले चीजें कैसे मानते हैं वो बताया, अब टाइप वाइज हम लोग चीजें पकड़ते हुए जा रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक संदीप कुमार बच्चा है, उसने क्वेश्चन पूछा कि 27% दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले, ये ऐसे कंफ्यूजन रहेंगे जब आप लोग घर पर बैठे रहोगे।
इसी के लिए मैं आपको बेसिक समझाता हूं, इसी के लिए, ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बने, उसके लिए मैं फिर पूरा बेसिक और मेरा टाइम खराब करता हूं। नहीं तो जितना टाइम मैं दे रहा हूं, इससे आधे टाइम में भी सिलेबस खत्म किया जा सकता है। मुझे चीजें जो पूरा बताने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन घर पर जब आप लोग बैठे रहते हो, जब अकेले रहते हो, तो फिर इसमें कंफ्यूज होते हो। जब दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाला, जैसे इंग्लिश बोलने वाला 70 है, तो 100 में से 70 घटा के नहीं बोलने वाले 30 भी तो कर रहे हैं। यहां पर इसमें से 100 में से घटा के नहीं बोलने वाले 35 भी तो कर रहे हैं। तो यहां पर अपने पास 27% 100 में से माइनस करके सीधा ही दोनों भाषाएं बोलने वाले 63% क्यों नहीं लिख देते हम लोग? ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 100 में से अगर 27% घटा के आप लोग जो करते हो 73% मान लीजिए, तो इस 73% जो आएगा, इसमें तीन चीजें आएंगी। ये तो दोनों नहीं बोलने वाले हैं, तो 100 में से अगर घटा दोगे तो इसके अंदर तीन चीजें आएंगी। और कौन कौन सी चीजें आएंगी? ओनली फर्स्ट बोलने वाला, ओनली अपने पास सेकंड बोलने वाला, और दोनों कॉमन बोलने वाला। ये तीन चीजें अपने पास इंक्लूड होंगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों बोलने वाले 63। जो दोनों नहीं बोलने वाले हैं, तो बचा कौन? अगर दोनों नहीं बोलने वाले हों तो बचा कौन अपने पास? तो दोनों नहीं बोलने वाले हटा दोगे तो एक बोलने वाला भी बचा, दूसरी बोलने वाला भी बचा, और दोनों बोलने वाले भी बचे। तो वो तो तीन का सम है 73%। यहां पर अगर आपको याद हो, ओनली पहला, ओनली अपने पास सेकंड, कॉमन और कॉमन नहीं। एक तो कॉमन दोनों फर्स्ट प्लस सेकंड, कॉमन में पास और कॉमन में फेल, इनका सम 100 है। तो अगर आप लोग कॉमन नहीं बोलने वाले 27 कोई भाषा नहीं बोलता, तो कॉमन में फेल उधर जाकर घटाओगे तो फिर ये तीन चीजें बच जाएंगी, कॉमन पास अपने पास बचेगा नहीं। इसलिए हम लोग यहां पर a प्लस बी माइनस सी, जो ओनली या तो पहली बोले या दूसरी बोले या दोनों ही नहीं बोले, वो तीनों घटाएंगे, तब कॉमन में पास अपने पास बचेगा। अब बात समझ में आ गई संदीप कुमार को? तो आगे बढ़ता है। तो इसी के लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग दोनों विषयों में फेल, तो दोनों विषयों में पास 90 नहीं कर सकते। यहां पर 144 पास हुए, दोनों विषयों में 90, तो आप ऐसे कर लोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें फेल कितने हुए? 30, इसमें फेल कितने हुए? 20, और दोनों में फेल 10 हैं। तो बताओ, अपने पास 40% फेल हैं, तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं? तो वो होगा 60%, और 60% की वैल्यू 144 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे, और इंटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 24 बार। तो आंसर आ गया 240। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या अब तो आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ सभी लोग। हितेश, मैं यहां पर दो, तो संदीप कुमार आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम लोग दो प्लेटफॉर्म पर यहां पर पढ़ रहे हैं। एक मैं मदर्स एजुकेशन हब पर भी पढ़ा रहा हूं, और दूसरा एक प्लेटफॉर्म है सिंकोरी, इस पर भी मैं पढ़ा रहा हूं। किसी पर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, दोनों पर ही मैं पढ़ा रहा हूं। कोई बच्चा नया लेना चाहे तो आप लोगों ने तो ले लिया है। दोनों पर एक साथ अपने पास चल रहे हैं, दोनों को साथ ही मैं पढ़ा रहा हूं। अमन, आप एक बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करके तो देखो भाई, सारे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप खुद ही चीटिंग करोगे अपनी जिंदगी में, खुद से ही। आप एक बार करके तो देखो कि सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 100% हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जितने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। क्या क्वेश्चन आप कर पाओगे क्या? बताओ। इन क्वेश्चंस को मैं अब स्किप करूंगा भाई। चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो चलो, क्या कर पाओगे क्या? 13 पढ़कर देख लीजिए। अच्छा, अमन था क्या वो? 100% क्वेश्चन आपके पीवाई क्यू के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक बार चेक कर लो आप। एक बार इनको 4 या 5 बार करो मेरे मटेरियल को, और फिर प्रीवियस ईयर्स 100% कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो प्रत्येक सब्जेक्ट कोई दोनों पीने वाले 192 है, तो 72 प्लस 44, 72 प्लस 44,
तो मुझे बताइए कि इन दोनों का सम जो होगा वो अपने पास यहाँ पर 116 होगा क्या? 116% क्यों गया? क्योंकि 16% बच्चे दोनों ही पीते हैं, तो 192 की वैल्यू है और 100% की वैल्यू निकालनी है 16 से एक बार, 16 से दो बार, तो क्या आंसर 1200 आ जाएगा क्या? क्या कर पाओगे आप? पूरे क्वेश्चन हो रहे हैं अशोक? बिल्कुल ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे लगता है कि कर लोगे 14। पढ़कर देख लीजिए क्वेश्चन कर पाएंगे या आप लोग नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन अपने पास ये सेम यही क्वेश्चन चल रहा है, 3 वाला करवा देता हूं। 17 आप पढ़िए भाई, बिल्कुल मिलेंगे भाई। तो अपने पास अब जो 3 वाले क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये ध्यान से आप लोग समझिए। इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, 50% इन इंग्लिश एंड 30% ऑफ स्टूडेंट फेल इन हिंदी। अब की बार 3 सब्जेक्ट अपने पास आ गए हैं, तो फिर हम लोग ऐसे 3 सब्जेक्ट अगर हैं तो उनका हम लोग ऐसे वेन डायग्राम बनाते हैं। यहां पर अपने पास जो ये जो पहला है, ये अपने पास मैथ्स में फेल हुए 40%, ये मैथ्स का गोला मान लो पूरा। इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो 50%, और मैथ्स में जो फेल, हिंदी में जो फेल हुए हैं वो हुए 30%। ये जो अपने पास होगा ये मैथ्स प्लस इंग्लिश होगा, ये यहां पर यहां से यहां तक ये जो होगा पूरा का पूरा ये मैथ्स प्लस इंग्लिश होगा। ध्यान से सुनना, ये जो होगा कंप्लीट यहां पर ये अपने पास जो होगा ये इंग्लिश प्लस हिंदी होगा। ये जो अपने पास होगा ये कौन होगा? हिंदी और मैथ्स अपने पास होगा, हिंदी प्लस मैथ्स ये कंप्लीट होगा। और ये जो बीच में लिखा हुआ है यहां पर ये मैथ्स प्लस इंग्लिश कितना है, तो मैथ्स प्लस इंग्लिश में फेल हुए 25%। लिख देता हूं मैं यहां पर, ये तो फेल हुए 25%। चलो ठीक है, यहां पर बताओ 15% इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में जो फेल हुए हैं वो अपने पास 15%। वह 25% छात्र मैथ्स और हिंदी में, अपने पास मैथ्स और इसमें 22% है। और ये जो बीच वाला है कॉमन जो अपने पास है यहाँ पर, तीनों में फेल होने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो तीनों में फेल होने वाले जो बच्चे हैं वो 13% तीनों में फेल हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, शुरुआत यहां से करते हैं, 13% इसमें फेल हो गए, ये पूरा मैथ्स और इंग्लिश का 25% था, इसमें अगर 13% है तो ओनली इसमें कितने बचे? तो आप कहोगे सर 12% बचे। ये पूरा 22% का अपने पास गोला था, सर्किल जो यहां से यहां तक ये 22% था, ये अगर 13 है तो ये कितने बचे अपने पास? 9। अगर कोई पूछे कि इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई कहे कि ओनली हिंदी और इंग्लिश में बताओ, तो ओनली हिंदी और इंग्लिश में 15 है, 13 यहां पर, तो ओनली हिंदी और इंग्लिश में 2%, ओनली हिंदी और मैथ्स में 9%, ओनली मैथ्स और इंग्लिश में 12%। ये पूरा जो सर्किल था वो अपने पास यहाँ पर 40% अपने पास है। 12 और 13 25 हो गया, 25 में 9 जोड़ोगे तो 34, तो ये अपने पास कितना बचा? तो ये आप कहोगे सर 6% बचा। ये पूरा जो सर्किल था वो 50% का है, ये 25 और 2 27, तो ये कितना बचा? तो ये ओनली अपने पास इंग्लिश में बचा 23%, और यहाँ पर पूरा जो सर्किल है वो अपने पास 30% का है, इनका सम अपने पास 13 और अपने पास यहाँ पर 15 और 9 24 और 30% है, तो ओनली इसमें क्या 6% बचे हैं क्या? तो फेल होने वाले बच्चे अपने पास सारे के सारे आ गए हैं। ये अपने पास सभी को आप लोग जोड़ लो, इन सभी का सम तो हमें पता है कितना है, इन सभी को जोड़ना है, ये और ये, तो इन सभी का सम तो पता ही है, एक साथ हमें जोड़ा हुआ है 30 अपने पास है, और 30 में ये आप लोग और जोड़ लो, 30 में आप लोग ऐड कर लीजिए 6 प्लस 12 प्लस अपने पास 23। तो यहां पर
12 में अगर 23 में 6 अगर ये आप लोग जोड़ते हो तो 35 और 6 41, 41 में 30 जोड़ते हो तो 71% आ गया। और 71% बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो पहले में या दूसरे में या तीसरे में या दो में या इन दो में या इन दो में या तीनों में अगर फेल हुए हैं, तो 100 में से अगर आप लोग घटा दोगे तो बचेगा कितना? 29% जो बच्चे हैं वो तीनों सब्जेक्ट में अपने पास हुए हैं। या आप लोग ये भी कर सकते हो, अगर किसी बच्चे को चाहिए कि सब 3 आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी जो अपने पास होगा, इस प्रकार से अगर अपने पास कभी भी आता है तो अपने पास यहां पर ये जो अपने पास कहीं भी अपने पास लिखा हुआ होगा तो अपने पास ए प्लस बी प्लस अपने पास सी माइनस अपने पास ए और बी दोनों में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर अपने पास आ जाए तो अपने पास यहाँ पर बी यूनियन जो अपने पास सी है और माइनस सी यूनियन अपने पास ए है माइनस अपने पास ए यूनियन बी यूनियन सी, या अपने पास ये देख लेना आप लोग, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, या तो पहले में या दूसरे में या अपने पास तीसरे में, ये चीजें आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखना। तीनों को हम लोग यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को तो हम लोग जोड़ते हैं। सबसे पहले ये वाला और ये वाला तीनों को हम लोग जोड़ते हैं। 40 प्लस 50 प्लस अपने पास यहाँ पर 30। फिर इन तीनों को जो है कॉमन वाले जो हैं, इन तीनों को हम लोग यहाँ पर घटाते हैं। 25 माइनस 25 माइनस 15 और माइनस अपने पास यहाँ पर 22 है और यहाँ पर लास्ट में 13 हम लोग जोड़ते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 71% आ जाएगा। तो 71% अगर आ जाएगा तो टोटल होता है 100, उसमें से 71 अगर माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना? 29। डायरेक्ट आप लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लास्ट स्टेप में मानसी हम लोगों ने इन सभी को जोड़ा है। इन सभी को जितनी भी संख्या है उनको जोड़ोगे तो एक साथ इनका सम तो 30 मैंने एक साथ लिख लिया, बाकी 23 12 6 को जोड़ोगे तो 71। 100 में से ये 71 हम लोगों ने माइनस कर दिया और -1 करते ही अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो ये अपने पास 3 वाला है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। ये जो 3 वाला अगर कभी भी अपने पास आए तो इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। इन चीजों को अगर अपने पास कभी भी आता है तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस अपने पास यहाँ पर बी इंटरसेक्शन अपने पास यहाँ पर ए हो गया है, सी इंटरसेक्शन अपने पास ए आ जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से प्लस का अपने पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये लीजिए ये अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखना। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये फॉर्मूला कहां से बना? ध्यान रखना सब कुछ बेसिक है। बेसिक के अलावा इस धरती पर कुछ नहीं है। जैसे ही आप लोग अगर ये बात समझ में आई है, एक बार कोशिश करना समझने की। अगर मैं इसको ए मानता हूं, इस पूरे को अगर मैं यहां पर ए मानता हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको अगर मैं ए मानता हूं, इसको अगर मैं यहां पर बी मानता हूं और इसको यहां पर अगर मैं सी मानता हूं, ए बी सी, तो जैसे इन तीनों को आप लोग जोड़ते हो, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ते हो, ध्यान से सुनना, ए प्लस बी प्लस सी को अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे बताइए ये चीज अपने पास ये वाला जो है, ये वाला जो है वो इस सर्किल के साथ भी जुड़ गया और वो इस सर्किल के साथ भी जुड़ गया। कितनी बार जुड़ गया? 2 बार जुड़ गया। तो एक बार हमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो घटाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं इस चीज की, ये वाली जो चीज है वो कितनी बार जुड़ गई? तो आप कहोगे सर 2 बार जुड़ गई। ये चीज क्यों जुड़ गई 2 बार? क्योंकि वो ए के साथ भी जुड़ गई और सी के साथ भी जुड़ गई। तो 2 बार थोड़ी ना जोड़नी है, एक बार तो हमें घटाना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी।
ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे बताओ भाई ये कितनी बार ऐड हो गया ये वाला सर्किल, तो आप कहोगे सर ये वाला जो सर्किल है वो दो बार ऐड हो गया, इसके साथ भी, तो दो बार ऐड क्यों करोगे? सी इंटरसेक्शन ए, ये आप लोग यहां पर माइनस कर दोगे, ये क्यों आप लोग? फिर आप कहोगे सर ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये अपने पास पहले सर्किल के साथ भी जुड़ी थी, ये वाला ध्यान से सुनना, ये दूसरे सर्किल के साथ भी जुड़ी थी और तीसरे के साथ कितनी बार जुड़ गई? तीन बार जुड़ गई अपने पास ये वाली वैल्यू। और फिर इसके साथ भी माइनस करते टाइम माइनस हो गई, इसके साथ भी माइनस करते टाइम माइनस हो गई, और इसके साथ भी माइनस करते टाइम माइनस हो गई। तीन बार तो जुड़ गई और तीन बार माइनस हो गई, तो वो तो बची ही नहीं। तीनों सर्किल जोड़े तो वो जुड़ गई, तीन बार घटाया तो घट गया, तो बेचारे को कम से कम एक बार तो लो, और एक बार अगर लोगे तो मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन अपने पास यहां पर सी, क्या ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है क्या? तो होता सब कुछ बेसिक ही है, बेसिक के अलावा कुछ नहीं है, ये आप लोग याद रखना। तो ये फाइल नंबर 11 है, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग जरूर करने की कोशिश करना। कल आते ही हम लोग 10 और 11 के पहले डाउट्स देख लेंगे कोई हुए तो, नहीं तो फिर 12 नंबर फाइल हम लोग करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई। ये यहां पर तीन बार घटाया और तीन बार ये प्लस का साइन आएगा भाई, तीन बार हम लोग घटाते हैं और तीन बार जोड़ा, तीन बार घटाया, तो एक बार तो लो, तो यहां पर साइन प्लस का आएगा, प्लस का साइन आएगा, याद रखना। 30 ऐसे है, 9 को 12 को और इनको जोड़ो, 9 12 2 और 6 को जोड़ो और 30 आएगा भाई।